जबकि इसी तरह से AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को भी एक प्रतिनिधि मंडल का मुखिया बनाया गया है। जिन 4 लोगों के नाम कांग्रेस पार्टी के द्वारा सरकार को भेजे गए थे, उन चारों में से किसी का सिलेक्शन नहीं किया गया कि जितने मुसलमान पाकिस्तान में हैं उससे ज्यादा भारत में हैं। नरेंद्र मोदी सरकार जानती है कि उनका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के द्वारा पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या करने के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान में 9 जगह पर 24 मिसाइलों के द्वारा आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का काम किया। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाब देने की कोशिश की गई और भारत में सैकड़ों की संख्या में मिसाइल और ड्रोन छोड़े गए, जिनको भारत की आर्मी के द्वारा पाकिस्तान के अंदर ही तहस नहस कर दिया गया। लगातार 3 दिन तक दोनों देशों के बीच में बहुत तनाव चला। हालांकि बाद में सीज फायर हो गया और भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान के द्वारा या अन्य आतंकवादियों के द्वारा भारत में इस तरह की गतिविधि की जाएगी। उसके बाद भारत की आर्मी के द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ इसी तरह का एक्शन लिया जाएगा। उस मामले में यदि पाकिस्तान आता है या कोई दूसरा देश शामिल होता है तो भारत सरकार रुकेगी नहीं, भारत की आर्मी रुकेगी नहीं। अब हालांकि ये मामला थोड़ा ठंडा हो चला है, लेकिन इसके साथ ही दुनिया भर में जो फैला नैरेटिव है उस नैरेटिव को ख़त्म करने के लिए 7 सांसदों के अलग अलग 7 प्रतिनिधि मंडल बनाए गए हैं, जो दुनिया भर के देशों में खास तौर से UNSC के जो भी संबंधित देश हैं उन देशों में जाएंगे और भारत सरकार का पक्ष रखेंगे, भारत का पक्ष रखेंगे। पाकिस्तान जो आतंकवाद को जन्म देता है, आतंकवाद की शरण स्थली है, उसको एक्सपोज करेंगे। इन 7 नेताओं में न केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बल्कि कांग्रेस पार्टी, AIM के और NCP के नेता भी शामिल हैं। यानी जो संसद के अंदर बड़ी पार्टियां हैं उनके सभी के नेता शामिल हैं। खास बात यह है कि इस प्रतिनिधि मंडल में 2 नाम ऐसे हैं जो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा कांग्रेस के नेता शशि थरूर को लिया गया है, उनको एक प्रतिनिधि मंडल का मुखिया बनाया गया है। जबकि इसी तरह से AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को भी एक प्रतिनिधि मंडल का मुखिया बनाया गया है। यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो जब देश की बारी आती है तब राजनीति खत्म हो जाती है और राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे लोगों का चुनाव किया जाता है जो देश का पक्ष दुनिया के सामने रख सके, दुनिया को ये बता सके कि भारत ने क्या किया है, पाकिस्तान ने क्या किया है और किस वजह से भारत ने इस तरह से एक्शन लिया है। ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि भारत में आतंकवाद इतने वर्षों से कौन फैला रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है और पाकिस्तान में किस तरह से आतंकवादियों के ठिकाने हैं जिनको दुनिया भर से फंडिंग होती है। पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका सहित तमाम देशों से फंडिंग ली जाती है, सहायता ली जाती है, लेकिन उनको टेररिस्ट को पैदा करने के लिए उनको प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है और भारत के खिलाफ टेररिज्म फैलाने का काम किया जाता है। ये तमाम चीज़ें एक्सपोज की जाएगी, दुनिया के तमाम देशों को ये चीज़ें बताई जाएगी कि कैसे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी, पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादी भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं, भारत में धर्मनिरपेक्षता को तोड़ने का काम करते हैं, तमाम तरह की चीज़ें करते हैं, इंसर्जेंसी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम में खास बात ये रही है कि जिन 4 लोगों के नाम कांग्रेस पार्टी के द्वारा सरकार को भेजे गए थे, उन चारों में से किसी का सिलेक्शन नहीं किया गया, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा शशि थरूर का सिलेक्शन किया गया। समझने वाली बात यह है कि शशि थरूर का चुनाव ही क्यों किया गया, क्योंकि शशि थरूर का UNSC में काफ़ी लंबा अनुभव है, देश दुनिया में उनकी एक अलग पहचान है, उनको बहुत नॉलेज है, उनकी अंग्रेजी भाषा पे पकड़ बहुत मजबूत है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने जिस तरह से भारत का पक्ष रखा, अपनी राष्ट्रभक्ति को पूरी तरह प्रदर्शित किया, उसे साबित होता है कि इस घटनाक्रम को दुनिया के सामने रखने के लिए, भारत का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर सबसे बेस्ट नेता थे। इसी तरह से AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा भी तमाम जो पाकिस्तान का नैरेटिव था, भारत में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, उसको तोड़ने का काम किया। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ किया कि जितने मुसलमान पाकिस्तान में हैं उससे ज़्यादा भारत में है और भारत के जो मुसलमान है वो भारत का देशभक्त है, भारत के प्रति डेडिकेट है, उनको किसी भी तरह से पाकिस्तान की शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से असदुद्दीन ओवैसी का चुनाव किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी लाइन से ऊपर उठते हुए देश की बात की है। उन्होंने कहा कि राजनीति करने के लिए काफ़ी समय है, लेकिन जब देश की बात आती है तो सारा देश एक है और वो देश की सरकार के साथ हैं। हालांकि
हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इसमें राजनीति करने की कोशिश की। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो 4 सांसदों के नाम भेजे थे, नरेंद्र मोदी सरकार ने उन चारों में से किसी का सिलेक्शन नहीं किया गया और शशि थरूर का नाम चुना गया है। इस मामले को लेकर भाजपा की तरफ से जवाब दिया गया कि शशि थरूर इंटेलिजेंट आदमी है, नरेंद्र मोदी सरकार जानती है कि उनका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। इस प्रकार देखा जाए तो 1994 के बाद भारत के राजनीतिक दलों को एक करने की कोशिश की गई है। 1994 में कांग्रेस की सरकार थी और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। उन्होंने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था और भारत सरकार का जो पक्ष था उसको अटल बिहारी वाजपेयी ने यूएन में रखा था। 1994 के बाद ये पहली बार है कि केंद्र सरकार के द्वारा भारत का पक्ष रखने के लिए विपक्षी पार्टियों के नेताओं को, उनके सांसदों को प्रतिनिधि मंडल का मुखिया बनाकर भेजा जा रहा है। ये बात सही है कि राजनीति करने का काफी समय होता है और जब देश की बात आती है तो पूरे राजनीतिक दलों को एक रहना चाहिए। किसी तरह से देश के खिलाफ या देश की सरकार के खिलाफ बयानबाजी नहीं करनी चाहिए।